नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की हिंदी मंजरी पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ 2 काकशृगाल्योः कथा कौवे और लोमड़ी की कथा का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये पूरी कथा लंग लकार भूतकाल में प्रस्तुत की गई है। प्रारंभ करते हैं। एकदा काकः बुभुक्षिता आसीत्। एकदा एक बार एक कौवा भूखा था। भोजनम प्राप्तुम सः एतस्ततः अभ्रमत्। भोजन प्राप्त करने के लिए वह इधर उधर घूम रहा था। सहसा सः एकाम रोटिकाम प्राप्तवान। अचानक, सहसा मतलब अचानक, उसने एक रोटी प्राप्त की। सः एकस्य वृक्षस्य शाखायाः उपरि उपविशत्। वह एक वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठ गया। ताम रोटिकाम खातुम च अचिंत्यत। और उस रोटी को खाने के लिए विचार करने लगा, सोचने लगा। देखिए, वृक्ष की शाखा पर बैठा हुआ है। तदैव एका शृगाली काकम रोटिकाम च अपश्यत। तभी एक लोमड़ी ने कौवे और रोटी को देखा। स ताम रोटिकाम प्राप्तुम मनसि अचिंत्यत। उसने उस रोटी को प्राप्त करने के लिए मन में सोचा। स तस्य वृक्षस्य अधः अतिष्ठत। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई। यस्य ऊपरी काकः उपविष्टः आसीत्। जिसके ऊपर कौवा बैठा था। शृगाली काकम अवदत्। लोमड़ी कौवे से बोली, भो काक, हे कौवे, त्वम् अतीव सुंदरः असि। तुम बहुत सुंदर हो। तब वर्णः मोहकः अस्ति। तुम्हारा रंग मन को मोह लेने वाला है, यानी बहुत सुंदर है। तब पक्षौ मनोहरौ स्तः। तुम्हारे दोनों पंख बहुत सुंदर हैं। तब ध्वनि अति मधुरा अस्ति। तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। तब ध्वनिम श्रुत्वा मम कर्णौ तृप्तौ भवतः। तुम्हारी आवाज को सुनकर मेरे कान संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए। स्वप्रशंसां श्रुत्वा काकः अति प्रसन्न अभवत्। अपनी प्रशंसा को सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। यदैव काँव काँव इति ध्वनिम कर्तुम। जैसे ही काँव काँव यह आवाज करनी आरंभ की, तदा तस्य मुखात रोटिकाम भूमौ अपतत। जैसे ही उस कौवे ने ऐसी काँव काँव ध्वनि करनी यानी आवाज करनी आरंभ करी, तभी उसके मुख से रोटी का टुकड़ा भूमौ अपपत, भूमि पर गिर गया। एतदर्थम एव शृगाली तस्य प्रशंसाम अकरोत्। इसलिए ही लोमड़ी ने उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रम एव रोटिकाम गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादच्च। वह शीघ्र ही रोटी को लेकर उस स्थान से भाग गई और अखादत, उसने उस रोटी के टुकड़े को खा लिया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य और शब्दार्थ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।